फ्रेंड्स, टुडेज टॉपिक इज क्लास 10 पार्ट 11 रामवृक्ष बेनीपुरी। आज इसके हम प्रश्नोत्तर करने जा रहे हैं। अब देखते हैं इसके प्रश्नोत्तरों की ओर। पहला प्रश्न, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? उत्तर, पहला, वे कबीर के आदर्शों पर चलते थे, उन्हीं के गीत गाते थे। वे शरीर को नश्वर तथा आत्मा को परमात्मा का अंश मानते थे। दूसरा, वे कभी झूठ नहीं बोलते थे, खरा व्यवहार रखते थे। तीसरा, किसी से भी सीधी बात करने में संकोच नहीं करते थे, न किसी से झगड़ा करते थे। चौथा पॉइंट, उनमें लालच बिल्कुल भी नहीं था। इस प्रकार उन्होंने अपना सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर दिया था। प्रश्न दूसरा, भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? उत्तर, भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेला छोड़कर इसलिए नहीं जाना चाहती थी क्योंकि पुत्र की मृत्यु के बाद भगत के बुढ़ापे का एकमात्र सहारा वही थी। पुत्र वधू को इस बात की चिंता थी कि यदि वह भी चली गई तो भगत के लिए भोजन कौन बनाएगा, यदि भगत बीमार हो गए तो उनकी सेवा शुश्रूषा कौन करेगा। उसके चले जाने के बाद भगत की देखभाल करने वाला और कोई नहीं था। प्रश्न तीसरा, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? उत्तर, बेटे की मृत्यु पर भगत ने पुत्र के शरीर को एक चटाई पर लेटा दिया, उसे सफ़ेद चादर से ढक दिया तथा कबीर के भक्ति गीत गाकर वह अपनी भावनाएं व्यक्त करने लगे। उनके अनुसार उसकी आत्मा परमात्मा के पास ऐसे चली गई मानो कोई वीरानी अपने प्रेमी से जहाँ मिली हो। उन दोनों के मिलन से बड़ा आनंद और कुछ नहीं हो सकता। इस प्रकार भगत ने शरीर की नश्वरता और आत्मा को अमरता का भाव व्यक्त किया है। प्रश्न चौथा, भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। उत्तर, भगत जी गृहस्थ होते हुए भी सीधे साधे सरल व्यक्ति थे। वह वेशभूषा में साधु लगते थे। उनके चेहरे पर सफ़ेद दाढ़ी, सिर पर सफ़ेद बाल, गले में तुलसी के जड़ की माला तथा नाममात्र वस्त्र पहना करते थे। सिर पर टोपी पहनते थे। सर्दियों में बस एक कंबल ओढ़ लेते थे तथा मधुर स्वर में भजन गाते फिरते थे। प्रश्न पांचवा, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी? उत्तर, भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण बन गई थी क्योंकि वृद्ध होने के बावजूद भी अपने सिद्धांतों तथा आदर्शों का गहराई से पालन करते थे। भले ही स्थिति उसके अनुकूल ना हो, वह अकेले ही खेती करते थे तथा सर्दी में गांव में 2 मील पर गंगा स्नान करने जाते थे। वृद्धावस्था में होने के बाद भी उनमें फुर्ती की कमी नहीं थी। प्रश्न छठा, पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। उत्तर, भगत कबीर के आदर्शों का पालन करते थे तथा उनके ही भक्ति गीत अपने मधुर स्वर में गाया करते थे। उनके कंठ की मधुरता इतनी मनमोहक कि वह उन गीतों को जीवित कर देते थे जिससे लोग मन ही मन गुनगुनाने लगते थे। प्रश्न सातवां, कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, पहला, भगत अन्य साधुओं की तरह भिक्षा मांगकर खाने के विरोधी थे। दूसरा, उन्होंने अपने पुत्र की मृत्यु के बाद अपनी पुत्र वधू को पूर्ण विवाह करने का आदेश दे दिया था, जबकि समाज में इसकी मान्यता नहीं है। तीसरा, भगत ने पुत्र को मुखगिन अपनी पुत्र वधू से दिलाई, जबकि समाज में ये पुरुषों द्वारा दी जाती है। प्रश्न आठवां, धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहराइयाँ किस तरह चमकृत कर देती हैं? उस माहौल का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। उत्तर, बारिश की हल्की बूंदों के बीच धान की रोपाई चल रही थी, ठंडी हवाएं चल रही थी तथा बादल छाए हुए थे। भगत अपने सुरीले कंठ में मधुर गीत गा रहे थे। उनकी मधुर वाणी से लोग झूम रहे थे तथा महिलाएं अपने होठों से उस गीत को गुनगुना रही थी। भगत के मधुर संगीत से चारों ओर मिठास फैल गई थी। रचना और अभिव्यक्ति। प्रश्न नौवां, पाठ के आधार पर बताएं कि बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों से प्रकट हुई है। उत्तर, भगत अपनी फसल को ईश्वर की संपत्ति मानते थे। दूसरा, वे कबीर की भांति ही हर गांव और गली में घूमकर भांति गीत गाया करते थे। उनकी वेशभूषा भी कबीर जैसी ही थी। प्रश्न 10वां, आपकी दृष्टि में भगत की कबीर पर अगाध श्रद्धा के क्या कारण रहे होंगे? उत्तर, पहला, सादा जीवन व्यतीत करना। दूसरा, ईश्वर के प्रति प्रेम। तीसरा, कर्म योग का आचरण। चौथा, सामाजिक कुरीतियों का विरोध करना। प्रश्न 11वां, गांव का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आषाढ़ चढ़ते ही उल्लास से क्यों भर जाता है? उत्तर, गांव का परिवेश उल्लास से इसलिए भर जाता है क्योंकि आषाढ़ चढ़ते ही रिमझिम बारिश होती थी,
जिससे भगत अपने सुशीले कंठ में मधुर गीत गाते थे, जिसके प्रभाव से सब झूमने लगते थे और स्त्री गुनगुनाने लगती थी। प्रश्न 12वां, ऊपर की तस्वीर से ये नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। क्या साधु की पहचान पहनावे के आधार पर की जानी चाहिए? आप किन आधारों पर यह सुनिश्चित करेंगे कि अमुक व्यक्ति साधु है? उत्तर, साधु की पहचान उनके पहनावे के आधार पर नहीं की जानी चाहिए। उनकी पहचान उनके आदर्शों, व्यवहार तथा जीवन प्रणाली के आधार पर की जानी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति का आचरण सत्य, अहिंसा, प्रेम, लोक कल्याण, त्याग तथा जीवन सात्विक है, तब ये सुनिश्चित हो जाता है कि वह व्यक्ति साधु है। प्रश्न 13वां, मोह और प्रेम में अंतर होता है। भागवत के जीवन की किस घटना के आधार पर इस कथन का सच सिद्ध करेंगे? उत्तर, मोह और प्रेम के अंतर होता है। भगत को अपने पुत्र और पुत्र वधू से बहुत प्रेम था। पुत्र की मृत्यु के बाद वे चाहते थे अपनी पुत्र वधू को अपने पास रोक सकते थे, परंतु अपनी पुत्र वधू की भलाई तथा अपनी खुशी चिंता करते हुए उसे जबरदस्ती अपने भाई के साथ भेज दिया और उसका दूसरा विवाह करने का निर्णय लिया। थैंक यू।